हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 तक सभी हमने प्रश्न हल करा दिए हैं। तो आज की वीडियो हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न नंबर हमारा 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। ठीक है बच्चों। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर कोई एक भवन है। यहाँ पर एक भवन है बच्चों। ये हमने यहाँ पर एक भवन बना दिया जो कि ये 30 मीटर ऊंचा है। अब बच्चों 30 मीटर ऊंचे में यहाँ पर एक 1.5 मीटर का लड़का है, मतलब 1.5 मीटर का। यहाँ पर ये कोई 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है बच्चों। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इससे आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। तो बच्चों यहाँ पर ये 1.5 मीटर का कोई लड़का है। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे यहाँ से इस को ये देख रहा है। ये किसको देख रहा है? ये 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और ये जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ से जब बच्चा देखता है इस भवन को, तो यहाँ से जब वो देख रहा है तो जब उसका उन्नयन कोण कितना था? जब उसका उन्नयन कोण था बच्चों 30 अंश। यहाँ पर था ये 30 अंश। और जब वह थोड़ी सी दूरी पर गया आगे और जब उसने यहाँ से उस भवन को देखा तो उसका जो उन्नयन कोण बना था बच्चों, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से उसकी आंख से और ये भवन का उन्नयन कोण 30 अंश था। जब वो थोड़ी दूरी पर चला तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण जो बन गया बच्चों, वो 60 अंश बन रहा था। कितना बन रहा था? 60 अंश। तो अब हमको बताना क्या है यहाँ पर, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो वो जो यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है, इसकी हमें दूरी बतानी है। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम नाम देंगे ए, बी, और ये हमारा सी, ये है डी, ई, और ये है, इसको भी हम थोड़ा सा एफ, और ये जी। तो बच्चों इसको हमने नाम दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर बच्चों ये पूरा जो इस भवन की जो ऊंचाई थी वो यहाँ पर 30 मीटर थी। अब 30 मीटर में बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का था। तो इसका मतलब यहाँ पर भवन की जो टोटल ऊंचाई कितनी थी, अगर हम 30 मीटर में से अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगी 28.5। और ये बच्चों यहाँ पर ये क्या है, भवन की ऊंचाई निकली है। ये भवन की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, 28.5 मीटर। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने कितनी दूरी तय की थी वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम किस में बात करेंगे, यहाँ देखिए ये C है और यहाँ पर जो था बच्चों हमारा, ये हमारा B पॉइंट है। ये है हमारा B पॉइंट, ABCDEFG। अब हम त्रिभुज में किस में बात करेंगे बच्चों, ABC में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर देना कि यहाँ पर क्या था बच्चों। यहाँ पर AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 28.5 मीटर है। यहाँ पर आप लिख देना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई 28.5 मीटर है। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, ये 30 मीटर जो यहाँ पर दे रखा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जो कि 1.5 मीटर का लड़का है। जो लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है जी। तो 30 मीटर में से 1.5 माइनस हो गए, ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी 28.5।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, तो इसको अब हम यहाँ से हल करते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 60 अंश है, तो 60 अंश लगा देंगे बराबर लंब कितना है हमारे पास में 28.5 और बटे में आधार कितना है बच्चों, यहाँ पर ये है 22। तो बच्चों tan 60 का मान जो है √3 है बराबर 28.5 बटे में 22 है, बटे में 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 22 बराबर बच्चों ये √3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5 और बट्टे में √3। अब आप चाहो तो इसे आगे भी हल कर सकते हो, √3 बटे √3। तो यहाँ पर हमने परमेय कर दिया है, 28.5 √3 है बच्चों, और यहाँ पर √3 का गुणा √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर जो बाई की वैल्यू निकल के आएगी, बाई की वैल्यू जो निकल के आएगी बच्चों, 3 नाम 27 और ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दो और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर ये आ गई 9.5 √3। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x निकालना है, क्योंकि वो जो लड़का था वो इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक चल के गया था, तो हमें x निकालना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज A B और D में हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज A B और ये D में। तो यहाँ पर त्रिभुज A B D में जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है लंब और ये है आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश, तो यहाँ पर हम 30 अंश लगा देंगे। और लंब कितना है बच्चों, लंब है हमारा 28.5 और बटे में आधार। अब देखो बच्चों आधार यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लगा देंगे x प्लस वाई। अब यहाँ देखो बच्चों tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर ये है 28.5 और बटे में x का मान कितना है बच्चों, x का मान हमको निकालना है, लेकिन हमारे y का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया था। तो y का मान कितना है यहाँ पर 9.5 √3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो अब कितना आसानी से हल होगा ये, x प्लस 9.5 √3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर √3 का गुणा 28.5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 √3। अब बच्चों हमें x के बराबर वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर ये देखो ये 28.5 √3 है और 9.5 √3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.5 √3। तो x का जो मान निकल के आएगा 28.5 में से जब 9.5 घटेगा तो 5 में से 5 गया तो 0 और ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे बच्चों। 28 में से 9 गया तो ये बचेगा 19 और ये बचा √3। पॉइंट के बाद में 0 मायने नहीं रखती है, तो x बराबर 19 √3 मीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जो बच्चा इस जगह से चल करके गया था तो वो 19 √3 मीटर चल के गया था। तो बच्चों यही है हमारा प्रॉपर आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसका हल भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक बार दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि का एक बिंदु है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कोई 20 मीटर ऊंची, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, कोई भवन है। तो यहाँ पर ये 20 मीटर ऊंचा ये है बच्चों कोई भवन। ठीक है जी, ये भूमि का कोई बिंदु है। अब उसके बाद है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पर कोई एक संचार मीनार है बच्चों, यहाँ पर कोई एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारी मीनार है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहीं से आपको ध्यान देना है। देखो ये क्या कर रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब ये क्या है, मीनार का तल ये है और शिखर का उन्नयन कोण ये है, मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये है। तो देखो बच्चों, शिखर ये हो जाएगा, तल ये हो जाएगा। तो यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ देखो लगी एक संचार मीनार के तल, है ना, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो ये 45 कहाँ से आएगा, तल से, और 60 कहाँ से आएगा, शिखर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका शिखर कहाँ पर है, देखो ये शिखर इसका ये रहा यहाँ पर। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 45 और ये पूरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 अंश। बस आपको यहीं पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर बच्चों इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है इसकी, इसको हम मान लेंगे h। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नाम दे देते हैं, जैसा कि ये a है, ये बच्चों हमने b मान लिया, और ये हमने मान लिया b, ये हमारा c, और ये है d। अब हमें जो निकालना है बच्चों, यहाँ ये मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो ये है हमारी मीनार। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपके समझ में आ गया, अब आप आसानी से हल कर पाओगे। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में लंब है और कर्ण में कोई हमारा रिलेशन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये x मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से आपको समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये ए बी एक भवन है, आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा इसमें। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। BC एक मीनार है, BC एक मीनार है, ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में बात करेंगे पहले हम, त्रिभुज ABD में, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ABD में यहाँ पर ये हमारा कोण आ रहा है 45 अंश, और जब हम पूरा त्रिभुज लेंगे ACD या ADC, जब ये हम पूरा त्रिभुज लेंगे तो इसमें कोण आएगा हमारा 60 अंश, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हम त्रिभुज ABD में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ देखो बच्चों, लंब कितना है हमारा, आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अंश। तो ये 45 अंश है बच्चों। लंब कितना है हमारे पास में, ये है 20 मीटर, और बटे में आधार कितना है, x। बच्चों आप यहाँ पर ये जो हमने L बटे A लिखा है, आप डायरेक्ट इनको AB अपॉन AD भी लिख सकते हो। AB क्या है हमारी, ये लंब है, और AD क्या है हमारा, आधार है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए, अब tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे x, इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है जी। अब ये x की वैल्यू आई है, लेकिन हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है जी। तो त्रिभुज ADC में जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंब हमारा ये पूरा हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो AC, ये लंब हमारा AC है, और आधार कितना है हमारे पास में, AD। अब यहाँ पर हमने, अब देखो बच्चों, ये tan और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, अब यहाँ पर ये 60 अंश आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अब ये पूरा त्रिभुज लिया है। तो हमारी थीटा की वैल्यू 60 अंश आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद है बच्चों AC, देखो अब AC क्या है हमारे पास में, AC में एक तो हमारे पास में AB है, और प्लस एक हमारे पास में BC है, और बटे में AD क्या है बच्चों, AD हमारे पास में x है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB कितना है हमारे पास में, 20 है बच्चों, प्लस BC कितना निकला है, देखो बच्चों BC, ये BC हमारे पास में हमको निकालनी है, जो कि h है। तो h की हमारी ये मीनार की ऊंचाई है, हमने मान ली है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, 20। तो यहाँ पर ये हमारी 20 आ जाएगी, बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा
देखो बच्चों थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 20 प्लस एच, एक का गुणा किया 20 में, 20 एक का गुणा किया एच में, एच बराबर ये हो जाएगा 20√3 और यहाँ पर आ जाएगा एच बराबर 20√3 माइनस के 20। तो एच बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस के 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, एक हमको पेडेस्टल दिया है, यहाँ पर कोई एक पेडेस्टल है बच्चों, इसको हमने पेडेस्टल मान लिया है और जो कि भूमि के बिंदु से है, ठीक है जी। और इसके ऊपर से बच्चों देखो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये पेडेस्टल का शिखर है और यहाँ पर 1.6 मीटर, 1.6 मीटर बच्चों ये क्या लगी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, यही आपको समझना है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये कोई भूमि का एक बिंदु है और ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब मूर्ति कौन सी है बच्चों, ये, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण आपको समझना है थोड़ा सा। ये देखो बच्चों इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर ये है 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है। तो ये तो बच्चों यहाँ से इस भूमि के बिंदु से और ये जो हमें 1.6 मीटर ऊंची जो मूर्ति दी है, यहाँ पर दे रखा है देखो, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये तो पूरा 60 अंश है बच्चों, ठीक है जी। ये हमारा आ गया 60 अंश, ये पूरा 60 अंश है, यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में ये जो दे रखा है मैं आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल कहाँ तक है, यहाँ तक, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है ये बच्चों, ये है 45 अंश, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अब ये कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और बच्चों ये है हमारे पास में डी। तो अब देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बच्चों हमें क्या करना था, हमें ऊपर जो शिखर के ऊपर जो था उसकी हमें ऊंचाई निकालनी थी मीनार की, और अब हमें यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ए बी एक पेडेस्टल है, लिखेंगे यहाँ पेडेस्टल है, उसके बाद में बी सी एक क्या है, यहाँ पर बी सी एक मूर्ति है, बी सी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है, 1.6 मतलब 1.6 मीटर है। तो यहाँ पर अब हम त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम एक्स मान लेते हैं ए डी को। तो त्रिभुज यहाँ पर ए बी डी में, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है बच्चों और ये आधार है। तो लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, लंब कितना हमारा ए बी है और आधार कितना हमारे पास में ए डी है, ठीक है जी। ये आपको देख के चलना है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बच्चों, ये हमारी 45 अंश है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ए बी डी यहाँ तक लिया है। तो 45 अंश बराबर ए बी कितना हमारे पास में एच है और ए डी कितना है एक्स है। तो tan 45 की वैल्यू 1 और एच बटे में एक्स बटे में 1 मान लो, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर एच, ठीक है बच्चों। अभी हमने ये समीकरण नंबर 1 मान लिया है, क्योंकि अभी ना हमारे पास में कोई प्रॉपर वैल्यू है। अब देखो अब हम किस में बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पर त्रिभुज
ACD में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है बच्चों, AC। अब देखो इस AC में क्या क्या है, एक तो AB है और एक प्लस BC है, ठीक है जी। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये AB और प्लस BC, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आधार क्या है हमारे पास में, x। अब यहाँ देखिए बच्चों, tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 अंश। अब यहाँ पर बच्चों 45 के बाद में कितनी आएगी, 60 अंश आएगी। तो AB, अब AB कितना है बच्चों हमारे पास में, H है, H लिख लेंगे, प्लस BC कितना है बच्चों हमारे पास में, 1.6 है, 1.6 और बटे में x। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, x की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर h दी है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू h रख देंगे, ठीक है जी। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में h, इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, √3h है और बराबर ये क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये √3h है, इसको हम यहाँ से हल कर लेते हैं चाहे, ये √3h है और इस h को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के h आ जाएगा, बराबर ये कितना है, 1.6। अब यहाँ पर बच्चों हम h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस के 1 हो जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 बटे में √3 माइनस के 1, गुणा करेंगे, परमीकरण कर देंगे यहाँ पे, √3 प्लस 1 और ये √3 प्लस 1। अब यहाँ देखो बच्चों, ये 1.6 है और यहाँ √3 प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर ये a प्लस भी है और ये a माइनस भी है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। √3 का गुणा √3 से करेंगे, √3 का गुणा √3 से करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर 1 से करेंगे 1, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 और माइनस के 1 बराबर आ जाएगा ये 2। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे डायरेक्ट। इसको हमने हल करके यहाँ दिखा दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर हल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है ना बच्चों। या चलो एक लाइन में बढ़ा ही देता हूँ, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रॉपर आंसर निकल के आएगा 1.6 और √3 प्लस के 1 और बट्टे में ये कितना आ जाएगा, 2। अब 2 से ये कट जाएगा 0.8 बार, तो आंसर आ जाएगा 0.8 और ये अंडर में 3 प्लस 1 कितना मीटर बच्चों, ये आ जाएगी किसकी, पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। ये पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 0.8 और अंडर में 3 प्लस 1 मीटर, ये आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक, देखो ये भवन है और कोई एक मीनार है। अब यहाँ पर भवन और मीनार में से एक की हमें ऊंचाई दे रखी है, मान के चलो ये हमारी मीनार है, तो इसको ये 50 मीटर दिया गया है, ठीक है जी। ये 50 मीटर दिया गया है और इसको हमने मीनार मान लिया है। अब ये क्या कह रहा है वो चीज़ समझिए आप, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार कौन सी है, ये इसका पाद बिंदु ये है, ये पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, इसको हमने मान लिया है बच्चों भवन, ठीक है जी। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि ये वाला, ठीक है बच्चों। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, ये आप इसको लगा लीजिए, ये दिया है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये बच्चों हमें 30 अंश दिया है, ठीक है साहब। उसके बाद ये कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु कौन सा है, भवन का पाद बिंदु ये है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हमको कितना दिया है बच्चों,
ये हमको दिया है 60 अंश। अब ये क्या कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर है तो ये 50 मीटर है, तो हमें मतलब मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, इसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है साहब। तो अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक एक करके इनको हल करेंगे। तो इसको हम x मान लेते हैं, ये x मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले या तो ए बी थोड़ा लिखना पड़ेगा। ए बी एक मीनार है, मीनार है जो कि 50 मीटर है, जो कि 50 मीटर है, मतलब 50 मीटर ऊंची है, ये हम लिख देंगे ऊंची है। उसके बाद सी डी एक भवन है, ठीक है, और बी सी एक आधार है, ये भी हमने लिख दिया, आधार है जो x मीटर है, x मीटर है। ठीक है बच्चों, इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें लिख के। तो अब यहाँ देखो, हम कोई एक त्रिभुज लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में बच्चों यहाँ पर देखिए, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों, ए बी है, और आधार कितना हमारे पास में बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी। अब बच्चों यहाँ देखिए, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी सी में बच्चों थीटा की वैल्यू ये है 60 अंश, बराबर ए बी कितना है बच्चों, यहाँ पर है 50 मीटर, और बट्टे में है बी सी। बी सी हमारे पास में कितना है, एक्स है, इसको हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है जी। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे एक्स, इसके बटे में एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 50 √3 आ जाएगा। मतलब कि x √3 की जगह पर चला जाएगा, √3 x की जगह पे आ जाएगा। तो बच्चों अगर इसको हम प्रॉपर वैल्यू निकालें तो √3 बटे में √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 50 √3 और बटे में 3। या तो आप इसको ले सकते हो x की वैल्यू 50 √3 बटे में 3। ठीक है जी। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, देखो अब ये x की वैल्यू आई है, अब हम त्रिभुज बी सी डी में बात करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टेन, मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो बच्चों लंब है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। तो टेन 30 अंश बराबर, अब लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम h मान लेते हैं। इसको बच्चों भवन की ऊंचाई निकालनी है ना, तो इसको हमने h मान लिया है। तो h बटे में आधार, आधार कितना है x। अब यहाँ देखो बच्चों, टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर ये है h बटे। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमारे पास में x की वैल्यू जो निकल के आई है, हमारे पास में जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 50 √3 और बट्टे में 3। ये आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है 50 √3 और बट्टे में कितना है 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये तीसरी संख्या जाएगी ऊपर, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, 1 बटे √3 बराबर ये 3 ऊपर पहुँच जाएगी, ये हो जाएगा 3h और बटे में कितना है 50 √3। बच्चों यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1 बटे 1 बराबर 3h बटे 50। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 3h बराबर 50 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, h बराबर आ जाएगा 50 बटे 3। तो बच्चों यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई जो निकलेगी, ये हमारा भवन है, तो यहाँ पर 16 सही 2 बटे और 3 ये आ जाएगी, 16 सही 2 बटे 3 मीटर।
ये निकल के आई है बच्चों। एक बार मैं और स्पष्ट लिख देता हूँ, 16 सही 2/3 मीटर हमारी ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर दो समान लंबाई के खंभे हैं। ये दो समान लंबाई के खंभे हैं बच्चों। ठीक है जी, ये हमने खंभे मान लिए हैं और बीच में कोई बिंदु है बच्चों, यहाँ पर कोई बिंदु है। तो ये कह रहा है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। तो बच्चों यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और बच्चों यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है बच्चों, ये 60 अंश है। ठीक है जी, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हो। अब बच्चों ये कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हमने बी मान लिया, कहीं पे भी कोई सा ही बिंदु आप रख सकते हो, सी, ये हमने डी मान लिया बच्चों, और ये हमने मान लिया ए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। इसको हमने x मान लिया है, थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम y मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये H1 है और ये H2 है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये खंबे हैं बच्चों, खंबे खंबे हैं यहाँ पर, कैसे भी लिख देना। तो बच्चों अब यहाँ पर दोनों खंभों के, अब देखो हमें क्या दिया है, जो हमें दिया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हमें दिया है, दो समान लंबाई के खंभे हैं, दो समान लंबाई के, और कौन कौन से हैं, ए ई कॉमा सी डी, समान लंबाई के ए ई सी डी खंभे हैं, यहाँ हम मान लेते हैं खंभे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें H1 बराबर H2 है। ये H1 बराबर H2 का मतलब क्या है कि ये दोनों खंभों की लंबाइयाँ में समान दे रखी हैं। तो अब यहाँ पर हम त्रिभुज एक एक करके हल करते हैं। कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं BCD में। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम बात करते हैं बच्चों। तो BCD में क्या है, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा बराबर, लंब कितना है बच्चों हमारे पास, ये है H1, ये H1 है बच्चों, और आधार कितना है हमारे पास में x, तो ये x। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 अंश, तो यहाँ पर ये 60 अंश आ गया, H1 बटे x। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 बराबर H1 और बटे में x, बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम H1 की देखो 1 का गुणा H1 से निकालेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं H1 बराबर, ये आ जाएगा √3x। ठीक है जी, √3x आ गया H1 की वैल्यू। अब हम त्रिभुज ABE में बात करते हैं, त्रिभुज ABE में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये भी tan थीटा में आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 30 अंश, तो यहाँ पर ये 30 अंश आ गया। लंब है हमारे पास में H2 और आधार कितना है हमारे पास में y। बच्चों tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H2 बटे में y। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, H2 बराबर निकालेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 H2 और बराबर y। ठीक है जी, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं,
H2 बराबर 22। लेकिन बच्चों हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें जो निकालना है यहाँ पर H2 बराबर निकालेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या निकल के आया था, ये देखिए आप पहले, ये H1 है तो H1 बराबर √3x निकल के आया था। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बच्चों 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, 80 मीटर सड़क चौड़ी है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर ये टोटल 80 है तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। चूँकि हमने ये x माना है तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स है बच्चों, 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। ये y की जगह पर जो है 80 माइनस एक्स लिख के चलेंगे बस, और कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों ये √3H2 है बराबर 80 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, H2 की वैल्यू निकाल लो आप। तो H2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, H2 बराबर 80 माइनस एक्स बटे में √3। अब बच्चों देखो, अब हमें क्या दिया था, H1 बराबर H2 दिया था। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू देख लीजिए आप, H1 की वैल्यू थी √3x, और H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू है 80 माइनस एक्स बटे में √3। इसके बटे में हम ये मान लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो बच्चों ये 3x है, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 4x बराबर बच्चों आ जाएगा 80, और x का जो मान निकल के आएगा 80 बटे 4, मतलब ये 4 से कट जाएगा 20 बार, 20 चौके 80। तो यहाँ पर बच्चों जो x की वैल्यू निकल के आई है वो वो मतलब 20 मीटर निकल के आई है। क्या निकल के आई है बच्चों, 20 मीटर यहाँ पर हमारी x निकल के आई है, ये वाली है। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको h निकालनी है। देखो बच्चों, H1 बराबर H2 है, तो या तो H1 निकाल लीजिए या H2 निकाल लीजिए, आंसर हमारा एक ही आएगा। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारे पास में स्पेस की कमी है, तो हम इसको आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। आपको थोड़ा सा मैनेज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का मान 20 मीटर है। अब x का मान आप रख दीजिए बच्चों, कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण नंबर आप इसमें रख दीजिए, यहाँ समीकरण नंबर आप मान लो इसको 1। ठीक है जी। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे आप, 1 में, 1 में रखने पर। ठीक है जी। तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, ये H1 बराबर √3 और ये क्या है x, और x का मान हमें कितना दिया है 20, यहाँ पर ये आ गया 20। तो बच्चों H1 बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर। अब बच्चों अगर H1 का मान 20 मीटर है तो H2 का मान भी 20 मीटर हो जाएगा, मतलब 20 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों खंभों की जो ऊंचाइयाँ आई हैं वो 20 √3 निकल के आई है बच्चों, यहाँ पर ये 20 √3 है, और जो x का मान जो निकल के आया है वो आया है 20 मीटर। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो बच्चों आज हम इसमें 5 प्रश्न ही रखते हैं। कल वाली वीडियो में भी हमने 5 प्रश्न रखे थे। तो बच्चों अब अगले वाले पार्ट में जो हम कराएंगे, बाकी के हमारे 5 प्रश्न और रह गए हैं, तो अब उन 5 प्रश्नों को अगले पार्ट में कराएंगे जो कि हमारा 3rd पार्ट होगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों इस समय हम अपने चैनल पर ये पूरा सिलेबस हम डाल रहे हैं यूपी बोर्ड का, क्लास 10th का, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस 2 या लास्ट 2.5 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।